हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल बमफाड़ केमिस्ट्री। मैं आर के वर्मा। बेसिकली इस चैनल का जो कंसेप्ट है कि केमिस्ट्री टॉपिक ऑन डिमांड, मतलब आपका डिमांडेड टॉपिक आएगा और उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आज देख रहे हैं कि जो टॉपिक डिमांड में आया है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री टर्म 2 के लिए। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक और डिमांडेड टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करें, कैसे हम डिटरमाइन करें, इसी का डिस्कशन आज हम करेंगे। ओके, तो चलिए ना कुछ देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, केमिकल काइनेटिक के केस में इस चैप्टर में जो भी होता है बेसिकली रेट एनालिसिस, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यही सब डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और किस स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया गया। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमने लिखा ए कन्वर्ट इनटू बी। एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, जहां पर ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट। टाइम t इक्वल्स टू 0। किस टाइम पर बात करें, टाइम t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब है अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोल पर लीटर। 5 कैपिटल M मीन्स 5 मोल पर लीटर। ओके, एंड इट इज 0, मतलब इनिशियली 5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियली 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर चेक किया तो ये देखा 3 मोल पर लीटर, 3 कैपिटल M बचा हुआ है, तो कन्वर्ट किस में हो गया, ये बन गया 2 मोल पर लीटर, यानी कि 2 मोलर। ओके, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिके ऑफ ए, मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट ए खत्म हो रहा है, और पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट बी किस स्पीड से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहां से क्वेश्चन में डाल देते हैं कि कैलकुलेट रेट ऑफ डिके of A and rate of formation of B। हमने ये क्वेश्चन डाल दिए। देखो बेटा, क्या ना कंसेप्ट को मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रूव कर दूंगा कि फॉर्मूला फाइनली क्या बनना चाहिए, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी चेंजेस होंगे सब यहीं से प्रूफ हो जाएंगे। देखिए, हमने देखा A, अगर मैं बात करूं कि टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 10 सेकेंड के अंदर ये क्या हो गया, 5 मोल पर लीटर से 3 मोल पर लीटर हो गया। कहां से, 5 मोल पर लीटर से 3 मोल पर लीटर। आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कितना चेंज आया, तुरंत आप जानते क्या कहेंगे, अरे ये क्या चेंज हुआ, 5 से 3 मतलब 2 का चेंज आया। 2 मोल पर लीटर 10 सेकेंड के अंदर खत्म हो गया, और इसका जो रेट होना चाहिए 2 डिवाइडेड बाई 10, क्या होना चाहिए, 2 डिवाइडेड बाई 10। तो चलो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो रेट क्या लिखेंगे, बेसिकली डेल्टा ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखते हैं तो इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन या एक्टिव मास डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन जब रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो यहां पर साइन लगाते हैं माइनस। देखिए, माइनस प्रूव कर देगा कि हमने यहां पर सही लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां पर फाइनल वैल्यू क्या है, माइनस, हमने लिख दिया ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एफ और आई रिप्रेजेंट इनिशियल और एफ रिप्रेजेंट द फाइनल वैल्यू। तो देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज ए फाइनल वैल्यू इज 3, तो हमने लिखा इट इज 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई दैट इज 10 माइनस 0। तो बेटा क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस
-2 डिवाइडेड बाई 10 और दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, या हमने कैपिटल M पर सेकेंड लिख दिया। देखो बेटा, अगर यहां पर मैं माइनस नहीं लगाता तो आप ये सोचिए ये वैल्यू क्या आती, नेगेटिव में आती। रेट नेगेटिव में नहीं हो सकता बेटा, रेट नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो रेट ऑफ, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिके ऑफ ए, हमने लिख दिया रेट ऑफ डिके ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिके ऑफ ए ये आ गया। यही आपसे पूछा जाए, यहां तक क्लियर हो गया ना? यहीं से आगे हम डिस्कस करते हैं भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो चलिए चेक कर लेते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी के बारे में। तो बी के बारे में भी लिखेंगे आर बी इक्वल टू, यहां पर लगाएंगे डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहां पर माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे, जब भी रिएक्टेंट आएगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्टिव मास ऑफ बी फाइनल माइनस एक्टिव मास ऑफ बी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। व्हाट इज बी फाइनल? बी फाइनल इज 2 मोलर 2 कैपिटल M माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 0.2 और कैपिटल M पर सेकेंड, कैपिटल M पर सेकेंड लिख दो, या मोल पर लीटर और यहाँ पर सेकेंड, इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ से फाइंड किया रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी। जब ए के बारे में बात करेंगे तो ए का डिकम्पोजिशन या डिके खत्म होता है, इसीलिए आर ए को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। और रेट ऑफ बी के बारे में बात कर रहे हैं कि बी का क्या हो रहा है बेटा, बी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आर ए, अगर आप आर ए और आर बी में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो व्हाट इज द रिलेशन, दैट इज आर ए इज इक्वल टू 0.2, दैट इज आल्सो इक्वल टू आर बी। मतलब यहां से एक वैल्यू आई आर ए इक्वल टू आर बी, और ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, ये रिलेशन फाइंड किया है। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। यहां से देखिए क्या करेंगे अपन, अभी तो एक बहुत ही चिंटू टाइप का क्वेश्चन लिया है, एक चिंटू टाइप मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से लिया है। अगर आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिस्टमैटिकली चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखा, अब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा स्मार्ट चिंटू टाइप क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो पहले तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा ना स्मार्ट चिंटू टाइप क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया कि भाई 2x कन्वर्ट इनटू y। क्वेश्चन है 2x कन्वर्ट इनटू y, ये एक रिएक्शन दी गई है और टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, किस टाइम पर, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसका 10 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है और ये 0 है। 10 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है और ये क्या दिया गया बेटा, 0, और टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर देखा तो ये बचा 4 मोल पर लीटर। क्या बचा, 4 मोल पर लीटर। तो एज पर मोल कंसेप्ट अगर देखा जाए 2 मोल कन्वर्ट इनटू 1 मोल, और यहां से चेक किया ये बना 3 मोल पर लीटर। क्या बना, 3 मोल। मतलब ये कितना चेंज हो रहा है, 6 का, और ये 0 से 3 हो रहा है, इतना फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है। अब आपसे बोला जाए कि व्हाट इज, हमें सीधा सीधा कैलकुलेट आर एक्स एंड आर वाई। सिंपली आर एक्स तो रिएक्टेंट है ना, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। हमने यहां पर लिखा कि भाई आर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा।
What is the Rx? Rx equals to minus of X is the reactant. That's why it is minus of active mass of delta of X divided by delta of T. Delta of X divided by delta T. What is delta X minus X final minus X initial डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो बेटा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिख देते हैं, इट इज मोलर कंसंट्रेशन, इट इज एक्टिव मास। ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इट इज माइनस फाइनल इज 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0। व्हाट इज दिस? It is 6 by 10 and that is 0.6 capital M per second, 0.6 capital M per second, यानी कि ये क्या हो जाएगा, that is 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसका कंसंट्रेशन आ गया? रेट ऑफ डिके ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहीं से अगर हम y के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करें? y के बारे में, तो हमने लिखा आर वाई इक्वल्स टू, क्या लिखा? आर वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा? आर वाई इक्वल्स टू दैट इज डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ t, डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल्टा t, और यहां पर हो जाएगा दैट इज y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और दैट इज इक्वल्स टू y फाइनल वैल्यू इज 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0, दैट इज 0.3 कैपिटल M पर सेकेंड। ओके, हमने क्या निकाल दिया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y कैलकुलेट कर दिया। अगर इसे आपस में इक्वेट करें तो क्या होगा? देखो, इनका आपस में रिलेशन निकालें तो हमने देखा कि आर एक्स का वैल्यू, आर एक्स क्या है? आर एक्स इक्वल्स टू 0.6 और आर वाई क्या है? आर वाई इक्वल्स टू 0.3। अगर हम आर एक्स में 2 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? 2 से, तो क्या हो जाएगा? आर वाई के इक्वल हो जाएगा, मतलब आर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आर वाई। तो जानते हो एक रिलेशन आ गया। यहां ध्यान से देखिएगा, ये 2 किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? 2 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इफ वी डिवाइड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट in the rate of that reactant or product, and we found that relation between rate of reactant and product। तो देखो क्या हो जाएगा, आर एक्स डिवाइडेड बाई 2, y का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो दैट इज डिवाइडेड बाई 1। ये रिलेशन आता है और यही रिलेशन आके बताता है दिस इज आल्सो इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन का रेट यहां से फाइंड कर लेते हैं हम, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू आर एक्स डिवाइडेड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2 एंड आर वाई डिवाइडेड बाई 1 किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? दैट इज फॉर वाई। अब जानते हैं एक बहुत सिंपल सा रूल हमें मिल गया, कि अब अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक का रेट निकालिएगा, बाकी के रेट ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए, इसी थोड़ा सा और स्मार्ट चिंटू के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा और स्मार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है 2a + 3b कन्वर्ट इनटू c, 2a + 3b कन्वर्ट इनटू c, और सिर्फ एक के बारे में दिया गया, केवल एक के बारे में दिया गया कि इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये है, इट इज सपोज 8 मोल पर लीटर यानी 8 m, एंड टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर इट इज 2 मोल
पर लीटर, 8 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट रेट ऑफ डिके ऑफ ए, दैट इज आर ए, आर बी, आर सी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है। देखो आपको ना बहुत सिंपल तरीका मिल गया है। आपको ये रिलेशन पता है ना, इस रिलेशन को एक जनरल फॉर्मेट में अप्लाई करिए, रिलेशन को अप्लाई करिएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा। पहले तो हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, इनका आपस में रिलेशन लिख देते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई 2, आर बी डिवाइडेड बाई 3 और आर सी डिवाइडेड बाई 1। हमने क्या कर दिया, रेट का आपस में रिलेशन निकाल लिया, और जिसका डेटा दिया गया उसका रेट निकाल लेते हैं, जिसका भी डेटा दिया गया। देखिए डेटा किसका दिया गया है, ए का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे भाई आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0, और दैट इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 10, और दैट इज इक्वल टू 0.6 कैपिटल एम पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। किसका वैल्यू आ गया, दैट इज आर ए। किसका वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया, आर ए का वैल्यू डिटरमाइन कर लिया। फिर से देखिए आर बी क्या होगा, अब आप इस रिलेशन का यूज करिए, आर ए आर बी आर सी। देखो तुरंत रिलेशन आया कि भाई आर ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाई 3। आर ए का वैल्यू रखिएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2 आर बी डिवाइडेड बाई 3। ये क्या वैल्यू सॉल्व करेगा, इट इज 0.3 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, इट इंप्लाइज दैट आर बी इक्वल्स टू 0.9। आर बी का वैल्यू जो आ रहा है बेटा क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 0.9। 0.9 तो हमने लिख दिया आर बी इक्वल्स टू 0.9 मोल पर लीटर पर सेकेंड या कैपिटल एम पर सेकेंड आ गया। देखिए एक वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हमने देखिए आर बी की वैल्यू निकाल ली, आर ए की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, आर सी। क्या बचा हुआ है, आर सी। तो ए और सी को रिलेट कर दो, ए और सी को रिलेट कर दो। बेटा ये नोट कर लीजिए क्योंकि इधर हमें रब करना पड़ेगा, तब जाके आगे क्वेश्चन ये सॉल्व हो पाएगा, जगह नहीं है हमारे पास में। ओके तो देखिए अब हमें चाहिए आर सी का वैल्यू, तो हम लिखेंगे आर सी। देखो आर सी डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आर सी डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू आर ए का वैल्यू है 0.6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, आर सी इक्वल्स टू 0.3 लिख देते हैं, दैट इज 0.3 कैपिटल एम पर सेकेंड हो गया। ओके ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई 2, 0.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.3, मतलब 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड निकाल लिया। ओके क्लियर हो गया। तो देखिए जो कंसेप्ट है, पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सबको समझ में आते हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट किया और एग्जाम्पल से ही हमने रूल निकाल दिया, एग्जाम्पल से ही बताइए दिया कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट को आपस में रिलेट करेंगे। अब क्या है ना, कैसा भी इक्वेशन हो, कैसे भी रिएक्शन हो, बस आपको रिएक्शन क्लियरली पता होना चाहिए। कैसे भी बैलेंस रिएक्शन है, हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक जनरल लेते हैं, ये तो कंसेप्ट हो गया। अब इसे जनरलाइज कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो लेट द reaction is A B B convert into small c c small d d। ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो इसका अगर हमें सारा रिलेशन फाइंड करना है तो देखिए रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
reaction, it is RA divided by small a, RB divided by small b, RC divided by small c, and RD डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, दीज आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, while small a, small b, small c, small d, these are the stoichiometric coefficient of a, b, c, d respectively। ओके, तो ये कंप्लीट रिलेशन आ गया। हम क्या कर सकते हैं, अब ये एक तरह से जनरल फॉर्मेट आ गया, हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चाहे जैसा क्वेश्चन हो ये कंसेप्ट अप्लाई करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर आप एक्सप्रेशन के टर्म में जानते हो, एक कन्फ्यूजन है बच्चे, ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसी में माइनस लगा देते हैं ए और बी। बेटा इसमें माइनस नहीं, ये तो रेट के एक्सप्रेशन, रेट का सिंबल है, जब उसके अंदर फॉर्मूला लिखते हैं तब माइनस लगाते हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ। तो माइनस कहाँ लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए आर ए के लिए लिखेंगे, हमने लिखा 1/a माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/b, यहां लिख दिया माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ओके, इसके दिए आगे लिखेंगे, देखो सी तो प्रोडक्ट है, 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एंड 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। जहां पर ये सारे स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है इन्हें बोलते हैं एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देके कह रहा हूं कि जब आप फॉर्मूला देखो सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, तो यहां पर माइनस नहीं लगाएंगे। जब आर ए, आर बी, आर सी और आर डी जब उनका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो जो रिएक्टेंट है वहां पर माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चाहे जैसा क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन हो, आराम से सॉल्व हो सकता है, आराम से होगा, क्योंकि आज आपने पढ़ा बम्फाड़ कंसेप्ट किसका, रेट ऑफ रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है। अब आता है कि इसके आगे भी क्या बात करना है, इसके आगे आता है, देखो रेट के टाइप, दो तरह के रेट पढ़ते हैं, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों के बारे में चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होंगे। एवरेज रेट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पर दूंगा। ओके, फॉर्मुलेट करूँगा, अब बाकी का पोर्शन आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट। देखिए दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक आता है एवरेज रेट, एवरेज रेट रिप्रेजेंट करते हैं RAVG लिख देते हैं, एवरेज रेट। बेसिकली एवरेज रेट जो डिटरमाइन करते हैं, ये करते हैं एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, रेट फॉर अ लार्ज टाइम इंटरवल, एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए जो रेट डिटरमाइन करते हैं वो एवरेज रेट है। जो हम एवरेज रेट फाइंड किए ना, बेसिकली जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ा रहे थे वो एक तरह से एवरेज रेट है। मतलब अगर मैंने कहा A कन्वर्ट इनटू B, तो आपसे पूछा जाए एवरेज रेट और एवरेज ऑफ A, तो तुरंत हम कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T। डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T दैट इज माइनस A फाइनल माइनस A इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, जो अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है,
ये एवरेज रेट है। एवरेज रेट को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें कि हमने लिखा कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के लिए ग्राफ प्लॉट किया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए टाइम t1 स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, भाई जब खत्म नहीं हुआ तो ज़्यादा होगा, तो हमने देखा t1 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन चेक है, एक यहाँ लिख दिया t1 टाइम और इसका कंसंट्रेशन है दैट इज A1, क्या है A1। और इस t2 टाइम पर टाइम बढ़ा रहे हैं, t2 क्या कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं t2 टाइम पर, और इसका कंसंट्रेशन है दैट इज A2। कितना है बेटा, A2। तो देखिए A1 और A2, तो इसी से हमारा निकल के आया कि भाई R इक्वस टू माइनस ऑफ A2 माइनस A1, इसे ब्रैकेट में डालो, डिवाइडेड T2 माइनस T1, इस तरह से निकाल दिया एवरेज रेट। अब आता है इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरा आता है, दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप है, और दूसरा टाइप है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंटेड बाय RINST से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस रेट है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि 10:20 से लेकर 10:30 के बीच में हमें रेट निकालना है, और जबकि इसके बारे में बात करूं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्या बोला जाएगा, 10:20 और 12 सेकेंड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालना है। तो इसका मतलब आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इसी को लिया हमने ए कन्वर्ट इनटू बी, आर इंस्टेंटेनियस फॉर ए आर इंस्टेंटेनियस that is equals to limit delta t tends to 0 minus delta a upon delta t, इस तरह से रिप्रेजेंट किया, लिमिट लगा दिया कि जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, टेंस टू 0, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होता है माइनस डी, डिफरेंशियल मोड में चला गया, डी ए अपॉन डी टी, क्या हो गया, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कंसंट्रेशन, ये हमने क्या किया, ये बताया एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास लिख दिया, एक्टिव मास ऑफ ए, और टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट फाइंड करना है। तो हमने इस पर्टिकुलर टाइम पर रेट फाइंड करना है, तो ये हमने क्या किया, इस पर हमें एक कांटेक्ट लाइन खींचनी पड़ेगी, और इस कांटेक्ट लाइन का जो स्लोप आएगा, इस कांटेक्ट लाइन का स्लोप आ जाएगा, वही रेट होगा। तो यहाँ पर जो रेट होगा R इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट। आई थिंक क्लियर हो गया ना सभी को, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है। जो अभी हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा था, ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी, इस तरह से लिखा था, उसके लिए जो सारा एक्सप्रेशन था वो एवरेज रेट के टर्म में था। और अगर वही इंस्टेंटेनियस के टर्म में निकालना पड़े, जैसे हमने लिखा है एक यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी कन्वर्ट इनटू स्मॉल सी स्मॉल डी, तो इसे एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज माइनस, यहां पर पहले तो कर दीजिए 1 अपॉन ए माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस डी बी अपॉन डी टी। ओके, that is 1 upon C dC upon dt और 1 upon D that is dd upon dt।
ये हमने क्या कर दिया, इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्मेट में निकाल दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रेट का है। तो आई होप सभी को क्लियर आया होगा। अगर आपको सभी को क्लियर आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ना टॉपिक डिमांड करें। क्या डिमांड करें? टॉपिक। क्योंकि आप जब टॉपिक डिमांड करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी टॉपिक बताएंगे। ठीक है, ओके बच्चे, गुड लक फ्रॉम वंफाड़ केमिस्ट्री।